हमारे 5 प्रोमिनेंट नेगेटिव इमोशंस होते हैं जो कि हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं, और उसमें से सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट और सबसे ज़्यादा जो पीक पर रहता है और आजकल जो पीक पर है वो है फियर। इस फियर और एंग्जाइटी को कैसे हटाएं, मैं आज आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ रहें एंड तक, और मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बहुत सिंपल मेथड से आप अपने फियर को रिमूव कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। हाय एवरीबॉडी, दिस इज़ नेहा भाटिया और आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, बिकॉज दैट इज़ अ परंपरा ऑफ माय चैनल। फटाफट से सब्सक्राइब करिए ताकि हम टच में रहें। मेरे पास इस हफ्ते और इस महीने और इस पूरे साल बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो मैं आपके पास लेकर आऊँगी, और आपको हम हेल्प करेंगे यूट्यूब के ज़रिए और ऑफकोर्स हमारी वर्कशॉप्स के ज़रिए कैसे आपके फियर को आप निकाल सकते हैं, कैसे फ्रीडम लाइफस्टाइल जी सकते हैं, और एक ऐसा लाइफस्टाइल जो मैं पिछले बहुत सालों से जी रही हूँ। तो फियर होता क्या है, इसके बारे में मैंने कई बार बात करी है अपनी बहुत सारी वीडियोस में। मैं लिंक भी डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ देख लीजिएगा। लेकिन आज मैं आपको फियर और एंग्जाइटी को निकालने का एक बहुत सिंपल मेथड बताने वाली हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है एक बार फिर से कि आपके फियर्स हैं कौन से, है ना। आपके फियर्स क्या हैं? क्या आपको फियर है एक स्पाइडर का? क्या आपको फियर है हाइट्स का? क्या आपको फियर है किसी इंसान का? क्या आपको फियर है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन का? क्या आपको फियर है फ्यूचर का? क्या आपको फियर है सक्सेस का? आपको जो भी फियर है, हम आज आपको दिखाएंगे बहुत सिंपल मेथड से कैसे आप उसे निकाल सकते हैं। ये एक ऐसा मेथड है जो बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स ने अप्लाई किया, मैंने बहुत सालों से अप्लाई किया है, और इतने सालों में कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि फियर नहीं आया है, लेकिन फियर होने के बावजूद भी मैं आगे बढ़ी हूँ अपनी लाइफ में, और वैसे ही हमने अपने क्लाइंट्स को भी हेल्प किया है। तो पहले सबसे पहले आपको ये जानना है कि फ़ियर आपको है कौन सा, और आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि फ़ियर सिर्फ एक एक मैसेज है बेसिकली, है ना। आप उसे मैसेज की तरह ले रहे हो या आप उसे एक नेगेटिव इमोशन की तरह ले रहे हो। फ़ियर अगर होता है तो कहीं ना कहीं ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या ये मुझे कुछ बताने के लिए आ रहा है, क्या ये मुझे कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे ये मेरे अंदर ही फीलिंग आ रही है ना। अगर आपको स्पेशली फ़ियर है सक्सेस का, फ्यूचर का, बहुत सारे लोगों को फ़ियर होता है अपना फ़र्स्ट स्टेप लेने का। वो फर्स्ट स्टेप ही नहीं लेते हैं, उनको डर लगता है कि वो अच्छा होगा या नहीं होगा। जैसे कि कई बार मेरे पास जो बहुत क्लाइंट्स आते हैं, स्पेशली हमारे इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेटर वर्कशॉप में, वहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे पास एक बहुत कॉमन पैटर्न मैंने लोगों में देखा है कि नेहा, यू नो व्हाट, मुझे फ़ियर है कि अगर मैंने वीडियोस बना भी ली, अगर मैंने कोर्स बना भी लिया, तो ख़रीदेगा कौन इसको यू नो मेरे में ऐसे क्या बात है। तो फ़ियर का डायरेक्ट जो रिलेशन होता है वो सेल्फ डाउट से होता है ऑफ कोर्स, बट उसके साथ साथ आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि जब फ़ियर आ रहा है तो वो आपको एक रास्ता भी दिखाने की कोशिश कर रहा है। आप या फिर तो रास्ते को देख लो, या जो फ़ियर है आप उसको देख कर डर के वापस पीछे हो जाओ, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बहुत सिंपल सा मेथड है। 20 to 30 मिनट्स लगेंगे फर्स्ट टाइम में, उसके बाद आप इसको घर बैठकर 10 मिनट में भी कर सकते हैं। लेकिन पहली बार अगर आप करें तो 20 to 30 मिनट्स में करिएगा, ठीक है ना। जब मैं अपने कोर्सेज में अपने पार्टिसिपेंट्स को ये करवाती हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स लगता है, क्योंकि इसमें हम और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं। आप चाहें तो ऑफ कोर्स हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वो टेक्निक्स, वो मेथड्स भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जस्ट इन केस इफ़ यू थिंक एंड इफ़ यू वांट कि आप कम्प्लीटली इस फियर को अपने अपने सिस्टम से, अपने अंदर से हटाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करिए। सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर करिए, क्योंकि उस आधे घंटे में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, उस 20 मिनट्स में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आप एक डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, आपने एक नोटबुक लेनी है, उसमें एक पेज पर अपने जो भी आपके करंट फियर्स आ रहे हैं, है ना, फियर ऑफ फ्यूचर। अच्छा, बहुत लोगों को फियर है कि नेक्स्ट वेव आने वाली है, थर्ड वेव आने वाली है सितंबर अक्टूबर, तो अभी से उनके अंदर एक फियर डेवलप हो चुका है। तो प्लीज़ जो भी आपके फियर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट को लेकर फियर हो, चाहे वो अपने काम को लेकर फियर हो, पैसों को लेकर फियर हो, आपने वो 8 या 10 फियर्स अपने एक नोटबुक में लिख देने हैं, ठीक है। जब आपने ये कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, और जब आप ये कर रहे हैं उस टाइम भी कुछ बहुत अच्छा सा सॉफ्ट म्यूज़िक लगा दीजिए। सॉफ्ट एज इन कोई मेडिटेटिव म्यूज़िक। एक बहुत अच्छा एक यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है मेडिटेटिव माइंड, जिसको मैं बहुत सालों से सुन रही हूँ, और जब भी मैं कुछ ऐसे प्रोसेसेस करती हूँ अपने साथ या अपने क्लाइंट्स के साथ, मैं कई बार म्यूज़िक वहीं से यूज़ करती हूँ, बिकॉज दैट्स रियली पावरफुल म्यूज़िक। सो मे बी यू कैन जस्ट गो टू मेडिटेटिव माइंड, पुट दैट म्यूज़िक ऑन, सिट विद योर सेल्फ फॉर जस्ट 5 minutes फर्स्ट, एंड देन स्टार्ट टू राइट डाउन द फियर्स, ओके। जब आप
अपने उन फियर्स को लिख लेंगे, उसके बाद 2 मिनट अपने साथ बैठिए और सोचिए कि अगर ये फियर कम्प्लीटली आपकी लाइफ से चला जाता है तो उसके क्या फ़ायदे होंगे आने वाले वक्त में, है ना. What could be the benefits in the next coming 6 months or 1 year? How will you succeed in your professional or financial area? How will you make your relationships better? How will your day-to-day life be? Right? आपको पता होना चाहिए कि आप किस रीज़न से, है ना, किस रीज़न से आप उस फियर को हटा रहे हैं. अगर आपको पता ही नहीं है कि आगे क्या आपको मिलेगा इस फियर को हटाने से, तो फिर वो फिर से वापस आ जाएगा, है ना. हम नहीं चाहते हैं कि वो फिर से वापस आए. देखिए, फियर आते रहेंगे. बहुत सालों पहले ना मुझे कॉकरोच का फियर था और स्पाइडर्स का बहुत ज़्यादा फियर था. और आज की डेट में कई बार ऐसा होता है कि मैं कैंपिंग करती हूँ और स्पाइडर कैंप के आसपास ही कहीं ना कहीं होता है, कोई डर नहीं लगता. आई मीन, ये बहुत छोटी सी बात है ना. बट जैसे जैसे आप इवॉल्व करते रहते हैं वैसे ही आपके जो फियर्स हैं आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आपके चैलेंज के हिसाब से आपके सामने आएंगे, है ना. कुछ लोगों को आज 30-35 साल की उम्र में भी शायद स्पाइडर्स का बहुत डर लगता हो, और कुछ लोगों को 15 साल की उम्र में भी अपने फ्यूचर का या सक्सेस का कोई फियर नहीं है. दे आर जस्ट डूइंग व्हाटएवर इज़ रिक्वायर्ड फॉर देम टू डू. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि फियर किसी भी लेवल पर हो सकता है, बट वो आपको कहीं ना कहीं इवॉल्व करके ही जाएगा. तो उसके बाद आप ये जब सोच लें कि क्या इसका फ़ायदा होने वाला है, आप उस पेज को फाड़ेंगे और सिंपली आप एक काम करेंगे. आप उस म्यूज़िक को सुनते रहना, ठीक है, और आप जाएंगे अपने वॉशरूम में, ठीक है, उसको फाड़ कर उसको फ्लश कर देंगे. ये एक मेथड है, लेकिन आप इसके बीच में एक और मेथड भी अप्लाई कर सकते हो जो कि हम अपनी वर्कशॉप्स में करते हैं, और इसको हम मल्टीपल मेथड्स में एक्सपैंड भी कर सकते हैं. बट इससे पहले आप एक और चीज़ कर सकते हो. आप अपने किचन में जाकर जस्ट एक माचिस की तिल्ली से उस पेपर को जलाया और उसको जलते हुए देखिए, है ना. और जब वो जल रहा है तो आप अपने मन में अफर्म करिए, I am becoming free from these fears. These fears doesn't belong to me. I am becoming free from these fears and these fears doesn't belong to me. आप चाहें तो अपनी खुद की कोई एफर्मेशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप उस क्या होता है ना कि एक तो है कि हम सिर्फ कुछ सोच रहे हैं, लेकिन जब आप किसी सोच के साथ अपनी बॉडी को भी यूज़ करते हैं, यानी कि आप मन में कुछ बोल रहे हैं फिर चल कर जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप एक एनर्जी दे रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को, है ना. एनर्जी दे रहे हैं चेंज होने के लिए. तो जब आप ये करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको जो रिज़ल्ट मिलना है वो भी 10x हो जाता है. अगर आप सिर्फ ये सोचें, हाँ ठीक है, ओके, आई एम जस्ट मेडिटेटिंग और मैं अफर्म कर रही हूँ 5 मिनट, आई एम रिलीजिंग दीज फियर्स, तो वो डीप डाउन आपके रूट से निकलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने उतनी ही एनर्जी दी. तो अगर आपको जो रिज़ल्ट चाहिए, जितना मैसिव रिज़ल्ट चाहिए, उतना ही मैसिव एक्शन भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा. तो जब आपने उसको जला दिया और आपने उस टाइम अफर्म करा, उसके बाद आप अगैन यू कैन गो टू द वॉशरूम एंड देन जस्ट फ्लश इट. सो आई टेल यू बिफोर आई टेक यू फॉरवर्ड हाउ वी गो फॉरवर्ड. एंड जब हमने उसको लेट्स से जला दिया या उसको फ्लश कर दिया, उसके बाद हम क्या करें, उससे पहले ना आपको छोटा सा एक यहाँ पर आपको एक इंसिडेंस बताना चाहूँगी. मैं 1 साल बीच पर रही हूँ लॉकडाउन में, और मैं आपको बताऊँगी कि डेफिनेटली मेरे अंदर बहुत फियर्स आते थे. तो हालांकि जो मैं करती थी वो इतना सही नहीं था. आई मीन, बिकॉज ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट को हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए, बट मैं क्या करती थी, आई यूज़ टू गो एंड डू द सेम प्रोसेस. मैं थोड़ा और इंटेंसली करती थी, और मैं करती थी अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटे के लिए, ठीक है ना. वो मेरा अपना अलग होता है, दैट आई जस्ट फॉलो. और मैं अपने साथ जब बैठती थी, मैं फियर्स को लिखती थी, और लिख कर मैं ओशन में जाती थी एंड 2 या 3 डुबकी लगा कर आती थी मैं. और डुबकी जब लगा रही होती थी तो मैं उस पेपर को, फाड़े हुए पेपर को, उसको मैं बहा देती थी. देखो, आई अंडरस्टैंड कि एनवायरनमेंट के हिसाब से तो ये सही नहीं है, बट कभी कभी मैं उसे नहीं भी बहाकर बस उसको गीला करके एंड देन आई यूज्ड टू जस्ट थ्रो इट अवे इन द डस्टबिन. द पॉइंट इज़ कि आपने अपना जो भी फियर चल रहे हैं आप उसे बाहर ले आए. इट्स लाइक जैसे कि माउंटेन है ना, एक पहाड़ है. मेरे मन में पहाड़ बना हुआ है फियर्स का, एंग्जाइटी का, जो कि एक्चुअली मुझे एंग्जाइटी और अलग अलग तरह की बीमारी दे सकता है ना. तो जब वो पहाड़ मैंने एक पेपर पे मैं ले आई, तो सबसे पहली बात तो मैं उससे डीटैच हो गई कहीं ना कहीं, है ना. मैं उससे डीटैच हो गई. जैसे मैं डीटैच हुई, उसके बाद मैंने उसे स्वाहा कर दिया या उसके बाद मैंने उसे जाने दिया. तो ये एक प्रोसेस हो रहा है जो आप मेंटली उस टाइम, बहुत सारी चीज़ें हैं इंटरनली जो आप फील कर रहे होंगे. और मेरे जितने भी ट्रेनीज़ हैं जो भी फियर को एक्सपीरियंस करते हैं, ऑफ कोर्स हम अलग अलग तरह की टेक्निक्स यूज़ करते हैं, मेथड्स यूज़ करते हैं, लेकिन ये एक ऐसी टेक्निक है जिसने बहुत पावरफुल रिजल्ट्स दिए हैं मेरे क्लाइंट्स को काफ़ी सालों में, और मुझे भी, बिकॉज मैं खुद ये बहुत सालों से कर रही हूँ. बट लाइक आई सेड, मैं जब खुद करती हूँ और अपने क्लाइंट्स के साथ करती हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा लगता है इस प्रोसेस को, क्योंकि
जब आपने बहा दिया उसके बाद आकर आप वापस से अपने साथ बैठोगे, उसके बाद उस एनर्जी को आप अपने अंदर फील करोगे 10 मिनट के लिए. नाउ दैट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ, अगर आप ये वीडियो देखकर फॉलो करेंगे. बिकॉज जब आप एक एनर्जी को अपने अंदर एक एनर्जी को जाने देते हो तो उसका रिप्लेसमेंट एक नई एनर्जी आनी बहुत ज़रूरी है. और वो तभी आएगी जब आप ये फील करोगे कि आज जो फ्रीडम मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, इस फ्रीडम का क्या आने वाले वक्त में फ़ायदा हो सकता है. जब हमने पहले किया था हमने सिर्फ 2 मिनट के लिए सोचा था, बट यहाँ पर आप 10 मिनट के लिए विजुलाइज़ करेंगे. अब विजुलाइजेशन में जो पावर है, विजुलाइजेशन में जो पावर है वो शायद किसी और टेक्निक में इतनी डेप्थ ना मिले आपको, है ना. और वो भी इस तरीके से जिस हिसाब से मैं आपको बोल रही हूँ. सबसे पहले क्या होगा कि आपको अपने साथ बैठना है, म्यूज़िक ऑन करना है, जस्ट एक अच्छी वाइब्रेशन को क्रिएट करना है अपने एनवायरनमेंट में. उसके बाद आप अपने फियर्स लिखेंगे. उसके बाद ये देखेंगे कि फ्यूचर में क्या फ़ायदा होने वाला है. उसके बाद फोर्थ वुड बी कि आप उसको, मैं इसको ये वर्ड बोलती हूँ, स्वाहा कर देंगे. You will let it go, and then after that you will sit and start to visualize for 10 minutes. Now if you want to learn that power visualization, which is for approximately 1 hour and which gives you tremendous results and nice sort of results, but आपकी एनर्जी, आपकी स्टेट ऑफ माइंड, आपके आसपास की एनर्जीज, आपके आसपास के लोग आपकी तरफ एक अलग ही एक व्यवहार करना शुरू कर देंगे, यानी कि अच्छा व्यवहार करना शुरू कर देंगे. डेफिनेटली मैं ये बोलती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में बहुत मिरेकल्स देखे हैं. मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे मिरेकल्स जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, और वो तभी हो पाया है क्योंकि मैं कुछ 3-4 चीज़ों को कंबाइन करके एक टेक्निक बना देती हूँ. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू फॉलो दिस. और अगर आपको लगता है कि आपको ये टेक्निक पसंद आई, और अगर आपको लगता है कि आपको इस टेक्निक को करने के बाद आपको मज़ा आया और आपको फ़ायदा हुआ, तो डेफ़िनेटली हमें ज़रूर लिखिएगा. और अगर आपको लगता है कि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप फेयर टू फ्रीडम हमारी मास्टर क्लास है, ज्वाइन कर सकते हैं. आप 21 डेज़ NLP वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अपने आप में बहुत पावरफुल है. पिछले 5 सालों से मैं वो लोगों को दे रही हूँ. और जब एक छोटी सी हैंड होल्डिंग मिलती है एक मेंटोर की या एक ट्रेनर की, तो ऑटोमेटिकली पता है होता क्या है, जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, जब हमारी लाइफ में कोई गुरु आता है या मेंटोर आता है, मैं गुरु तो नहीं बोलूँगी अपने आप को, बट डेफिनेटली आई एम अ मेंटोर, आई एम अ ट्रेनर टू पीपल. तो एक पकड़ के वहाँ पर he will just put you over there. Instead of that you go through all the struggles and then you try to find a way, he will just pick you up and put you over there with the methods and with all the knowledge and wisdom. So if you're interested, please do check out nlpwithneha.com, Fear to Freedom Masterclass. We're going to put the link in the description box, and we have many other videos on fear. Please do check it out and subscribe करना मत भूलिएगा. Please make sure that you also hit the bell button, because हम रेगुलरली आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं और बनाते रहेंगे. हम ये वैल्यू देते रहेंगे. अब आपके ऊपर है कि आप स्टक रहना चाहते हैं या फ्री होना चाहते हैं. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. बाय.